और अब रुक करेंगे गाजियाबाद से बड़ी खबर का, जहां पर लोनी नगर पालिका में लोकदल की जीत हुई है। लोकदल से रंजीता धामा 18,000 से ज्यादा वोटों से जीती है। ये बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां लोनी नगर पालिका के आंकड़े हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि लोकदल की यहां पर जीत हुई है। लोकदल से रंजीता धामा जो हैं वो 18,000 से ज़्यादा वोटों से जीती हैं। तो यहां पर राष्ट्रीय लोकदल जो है उसकी प्रत्याशी है रंजीता धामा, जिन्होंने जीत हासिल की है और 18,000 वोटों से ज़्यादा से वो जीती हैं। लोनी नगर पालिका में वो जीती हैं और यहां पर लोकदल ने परचम लहराया है। ये सीट लोकदल के खाते में गई है। और अब बात करेंगे चंदौली से बड़ी खबर की, जहां पर नगर पंचायत चकिया अध्यक्ष पद का परिणाम घोषित हो चुका है। ये बड़ी खबर चंदौली से आपको बता रहे हैं, जहां पर परिणाम घोषित होने पर बीजेपी प्रत्याशी गौरव श्रीवास्तव को विजय घोषित किया गया है। सपा प्रत्याशी मीरा जायसवाल को 746 मत से हराया है। तो ये बड़ी खबर चंदौली से आपको बता रहे हैं, जहां नगर पंचायत चकिया के अध्यक्ष पद का परिणाम घोषित हुआ है और बीजेपी प्रत्याशी गौरव श्रीवास्तव ने सपा प्रत्याशी मीरा जायसवाल को 746 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। ये जीत नहीं है, ये मेरे पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं की जीत है। और पिछले कई निकाय चुनाव में चकिया में हमारी पार्टी की विजय नहीं होती थी, लेकिन इस बार लगभग 20 साल के बाद जो है ऐतिहासिक जीत हुई है। और ये जीत जो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के जो कार्यों से जनता प्रभावित होके और जो शासन की व्यवस्था है, सबका साथ सबका विश्वास, उसके आधार पे हम लोग जो है चुनावी मैदान में उतरे और जनता जनार्दन से अपनी बातों को, अपने पार्टी के का जो मूल उद्देश्य है उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का कार्य किए। ये सिर्फ मेरी ही जीत नहीं, पूरे सम्मानित नगरवासियों की जीत है, देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है। हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा अहंकार है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मन से, पूरे विचार से, पूरे निष्ठा के साथ संगठन के जिताने के लिए, पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी रात दिन एक करके कार्य किए। इसलिए हमको सफलता कार्यकर्ताओं के बल पर मिली। अभी 3 रुझान और भी आना है चंदौली में, क्या लगता है? सब में हम जीतेंगे, तीनों में जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा कार्य है, उन्होंने सेवा का व्रत लिया है। सेवा के माध्यम से व्यक्ति के हृदय को जीता जा सकता है। इस नाते हम सबके हृदय को जीत करके आगे बढ़ेंगे। चंदौली में सपा प्रत्याशी मीरा जायसवाल की हार हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गौरव श्रीवास्तव की जीत हुई है। 746 मतों से यहां पर हराया है सपा के प्रत्याशी को। और जिस तरह से हम उनका बयान भी सुन रहे थे इस जीत पर, उन्होंने कहा ये पार्टी की जीत है। संगठन के तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने मैदान में उतरकर जनता के बीच जाकर प्रयास किए हैं, जो लोगों के लिए काम किए हैं, वो कहीं ना कहीं अब सफल होते नजर आ रहे हैं। और योगी और मोदी का नेतृत्व जनता को अभी भी लुभा रहा है। उनके यही वजह है कि इस बार भी जो ट्रिपल इंजन लाने की बात की जा रही थी उत्तर प्रदेश में, केंद्र में योगी इंजन, माफ कीजिएगा, केंद्र में मोदी इंजन, प्रदेश में योगी इंजन, और अब निकाय चुनाव में बीजेपी का जो तीसरा इंजन है उसके लगने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो विकास का मॉडल है उत्तर प्रदेश में उसको गति मिलेगी। और शीलू निषाद हमीरपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शीलू, जानकारी चाहेंगे इस वक्त क्या माहौल बना हुआ है हमीरपुर में, कितने सीटों पर मतगणना हो चुकी है, अभी कितनी और में मतगणना हो रही है, कितनों के नतीजे आने बाकी हैं?
जी, आपको बता दें जो मतगणना हो रही थी नगर चुनाव की, वो जहाँ तक काफी हद तक वो पूर्ण हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें हमीरपुर जिले में सात निकायों में से 5 में बीजेपी का कब्जा कर लिया है। वहीं अगर एक सीट कांग्रेस तो दूसरी बीएसपी ने जीत दर्ज की है। जी, वहीं हमीरपुर नगर पालिका परिषद में बीजेपी प्रत्याशी कुलदीप निषाद जी जीते हुए हैं और नगर पालिका राज से जो प्रत्याशी श्री निवास बीजेपी से बुधौलिया जी जीते हुए हैं। जी, अच्छा शीलू, और वहीं अगर जानकारी मोरधा चाहेंगे। की बात करें, जानकारी ये मोरधा चाहेंगे से क्योंकि जो बीएस बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। कहीं ना कहीं बसपा, सपा, कांग्रेस जो दावा कर रहे थे कि इस बार बीजेपी को मौका नहीं मिलेगा, इस बार जनता बदलाव चाहती है, वो नजर कहीं भी नहीं आया। क्या वजह मानते हैं इसकी? अगर बात करें कहीं ना कहीं तो बीजेपी ने काफी हद तक कार्य जो किए हैं वो बहुत कार्य किए हैं, जिससे लोगों के दिल में उनके लिए अभी भी अच्छाइयाँ पनप रही हैं। और वहीं अगर बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी ने भी एक सीट हमारे से मुद्दा से नगर निगम में जीत हासिल की। जी, जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लगातार तमाम सीटों पर जीत हो रही है, प्रत्याशियों में किस तरह से माहौल बना हुआ है, और जो विपक्षी दल हैं जिन्होंने हार का सामना यहाँ पर किया है, उनका क्या कहना है? अगर विपक्षियों की बात करें तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये सब और अपने हिसाब से कार्य किए गए, लेकिन जहां तक बात करें जनता के दिल में अभी भी बीजेपी के लिए लगातार जीत के लिए लगे हुए हैं। जी, जी, बहुत शुक्रिया शीलू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे सहयोगी मनीष कुमार वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं न्यूज़ रूम से। मनीष, जिस तरीके से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कमल खिला है और दोगुनी जीत जिसे कहा है मुख्यमंत्री ने, वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। हमने जब प्रचार प्रसार चल रहा था तब ये देखा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी फोरफ्रंट में थी और उतनी जो विपक्ष को ताकत से आगे आना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्या यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है पूरे प्रदेश में? देखिए देवदर्शनी, ये गलत नहीं कहना होगा कि जिस तरह से बीजेपी जो है हमेशा चुनावी मूड में रहती है, और जब उसको पता चलता है कि अब चुनाव आने वाला है तो उसके बाद इसका मोड जो है ना वो काफी और हाई हो जाता है और इतना एक्टिव हो जाता है कि वो उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो निचले स्तर के पन्ना प्रमुख से भी निचले स्तर के जो कार्यकर्ता वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसका ये असर आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो जीत हुई है सीएम योगी की नहीं, उन कार्यकर्ताओं की हुई है जिन्होंने निचले स्तर तक काम किया है सीएम योगी को जिताने के लिए। जहां कहा जा रहा था लोग बदलाव देखेंगे, क्योंकि 2017 में बीजेपी ही थी निकाय चुनाव में, तो ऐसा कहा जा रहा था कि अगर शहर की बात कर रहे हैं, महापौर की बात कर ले, तो वहां पर जो है बीजेपी को इस बार तगड़ा झटका लग सकता है। नहीं सपा शहर में तो 2 या 3 सीट ला सकती है और बीजेपी को घाटा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए पूरा सुपड़ा साफ कर दिया, कांग्रेस बीजेपी बसपा सबका सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी ने। और ये जो चीजें हैं, ये चीजें इसलिए सामने आई, ये जो नतीजे सामने आए क्योंकि वहां की जो आवाम है, उत्तर प्रदेश की आवाम तक पहुंचने में वहां जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं सफल साबित हुए। आप देखिए यहाँ पर अगर बात कर ले अखिलेश यादव की, अगर हम सपा की बात करें उसमें अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव थर्ड फ्रंट की ओर जा रहे थे, लगातार थर्ड फ्रंट बना रहे थे। वो उस तरह की गतिविधियां नहीं दिख रही थी निकाय चुनाव को लेकर। हम लोग बार बार सवाल कर रहे थे उनके नेताओं से, बार बार डिबेट में हम लोग पूछ रहे थे कि आखिर अखिलेश यादव कहाँ है, क्यों नहीं दिख रहे हैं अखिलेश यादव, और उनको दिखना चाहिए वरना आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनका कहना रहता था कि नहीं हमारे और भी नेता जो हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन जो जनता होती है, हमेशा जनता बड़े नेताओं को सुनना चाहती है, वो क्या वादे कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच जो है ना वो पूरे पार्टी की सोच होती है। अगर योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर की बात की है तो उनकी सोच जो है पूरी पार्टी की सोच है। अगर अखिलेश यादव तमंचे की बात करेंगे तो उनकी सोच पूरी पार्टी की सोच है। अगर प्रियंका गांधी यहाँ पर बात ही नहीं करेंगे तो उनकी सोच पूरे पार्टी की सोच हो जाएगी। बसपा की तरफ से मायावती अगर कोई बात नहीं करेंगे तो उनकी सोच पूरी पार्टी की सोच हो जाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं आप जितना बोलेंगे उतना गेन कर सकते हैं। बोलने के लिए कोई था नहीं इनके पार्टी की तरफ से। और जिस तरह से बीजेपी ने पूरे दमखम लगा दिया था, आप देखिए बीजेपी की जो पूरी पार्टी थी बीजेपी उत्तर प्रदेश की वो जुट गई थी।
बिल्कुल मनीष, यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जब हमने प्रचार प्रसार देखा तो भारतीय जनता पार्टी के एक से एक दिग्गज नेता, खुद मुख्यमंत्री जगह जगह जाकर छोटी नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में जाकर यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन शायद ही वो सपा में नजर नहीं आए। अखिलेश यादव ने 1 से 2 बड़ी रैलियां की होंगी, उसके अलावा कोई नहीं। आजम खान वहां से नजर आए, 2-3 उन्होंने सभाएं की होंगी, उसके अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल शून्य था, बसपा की तरफ से कुछ नहीं था। तो कहीं ना कहीं यही वजह है, आप सिर्फ बोलने में आगे थे कि हम ये मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन वो जमीन पर भी तो आने चाहिए। यही बात रही ना। देखिए, अब यहाँ पर बात करें बीजेपी की, बीजेपी ने अपना पूरा फ्रंट लगा दिया। बीजेपी उत्तर प्रदेश की पूरी जो बीजेपी थी वो पूरी जुट गई थी सिर्फ चुनाव के मद्देनजर, ठीक है। यहाँ पर जो सपा की बात कर लें, सपा की तरफ से वो दिखाई नहीं, वो जोश दिखा नहीं। मैंने उस वक्त भी देखा जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जब जिंदा हुआ करते थे, वो चुनाव लड़ते थे, उस वक्त भी हमने देखा था हर एक छोटे चुनाव को बड़े चुनाव में तब्दील कर दिया करते थे। लेकिन सपा जो है यहाँ पर एकदम फिसड्डी साबित हो गई। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस को खोई हुई जमीन मिलनी चाहिए थी, उसको पूरी मेहनत करनी चाहिए थी, वो नहीं की, वो मेहनत कर नहीं पाई। क्यों नहीं कर पाई उसका देखिए, वो इसलिए नहीं कर पाए, उनके बड़े नेता यहाँ पहुंचे नहीं, वो कर्नाटक में रह गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश को उतना तवज्जो मनीष, दिया मैं नहीं। आपको माफ कीजिएगा, रोकना चाहूंगी। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है कुशीनगर में? कितनी सीटों पर अभी भी मतगणना चल रही है और रुझान आने के बाद क्या माहौल बना हुआ है राजनीतिक दलों में? बिल्कुल दिव्यदर्शनी, जिस तरीके से कुशीनगर की अगर बात करें तो तमाम जगहों पर मतगणना हो चुके हैं। पटरौना नगर पालिका में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, कुशीनगर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, खड्डा नगर पंचायत ने जीत हासिल की, तमाम जगहों पर जीत हासिल की है। लेकिन जिस तरीके से हम एक बड़ी खबर लगातार SNN पर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जिस खड्डा श्री गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज पर मतगणना चल रही है, वहां पर जो है झड़प की खबर सामने आई। खबर हमने कुछ ही देर पहले दिखाई, किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने से जो है अराजक तत्व जो है झड़प करने लगते हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हल्का बल का प्रयोग करती है और उसके बाद से अराजक तत्वों के द्वारा जो है पुलिस पर जो है पथराव कर दिया जाता है, पत्थर चलाए जाते हैं। इस पूरे पथराव के बीच में खड्डा के जो थाना अध्यक्ष थे अमित शर्मा, उनको जो है सर पर उनको जो है चोटें आई हैं पत्थर लगने की वजह से। और फिलहाल इस तमाम जो अराजक तत्व थे अपनी बाइकें छोड़कर भागे हैं, जिसको ट्रैक्टर ट्रॉली पर खुद पुलिस ने जो है लाद लिया है। और उसके बाद से पुलिस लगातार चिन्हित कर रही है कि आखिर वो कौन अराजक तत्व थे जो गेट के बाहर जो है लगातार पथराव कर रहे थे। ये पूरा मामला तब था जब लगातार अंदर एक आवाज आ रही थी कि जो बीजेपी के छितौनी नगर पंचायत के जो प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश गुप्ता, 84 वोटों से इनकी जीत हो गई है, इस तरीके की बात सामने आई। और जिसके बाद से बाहर जो निर्दल प्रत्याशी अशोक निषाद, फिलहाल उनके ऐसा कहा जा रहा है कि उनको चाहने वाले जो लोग थे वो लगातार ये बात कह रहे थे, वोट की गड़बड़ी घोटाले की बात कर रहे थे। और जिसके बाद पुलिस से झड़प हो जाती है और जिसके बाद लाठीचार्ज होती है। फिलहाल अब अगर इस वक्त की हम न्यूज दें तो काउंटिंग कहीं ना कहीं पूर्ण हो चुका है और अब यह खबर निकल करके आ रही है। फिलहाल अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया, किसी तरीके का अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जो निर्दल प्रत्याशी हैं अशोक निषाद, वो 13 वोटों से उनके जीतने की बात सामने आ रही है। फिलहाल लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश गुप्ता, उनके तरफ से जो है रिकाउंटिंग की मांग की जा रही है। फिलहाल अब तक रिकाउंटिंग जैसी भी कोई बातें जो है वो सामने नहीं आई है। और मैं तस्वीरें कैमरा पर्सन से चाहूंगा तस्वीरें पूरी दिखाएं। इस तरफ लगातार जो है ये वो जगह है जहां से जो तमाम अराजक तत्व जो पथराव कर रहे थे, फिलहाल इस वक्त पुलिस ने जो है मामला शांत कर लिया है। और पुलिस प्रशासन लगातार वहां पर तस्वीरों में आप देख रहे होंगे किस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, मौजूद है। और यहीं से वो अराजक तत्व इधर की तस्वीरें दिखाएं, तमाम ये पथराव हुए हैं जहां पर जो है पत्थर चलाए गए हैं। फिलहाल स्थिति जो है पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है और इस पूरे पथराव के बीच में खड्डा थाना अध्यक्ष को जो है गंभीर चोटें आई हैं। दिव्यदर्शनी जी अनुराग, वाकई इस बार काबिले तारीफ पुलिस प्रशासन और प्रशासन के लिए है, जिस तरह से शांति व्यवस्था बनाने में वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहे हैं। और जिस तरह से पिछले बार हमें देखने को मिला था कि जब भी चुनाव के नतीजे आते हैं तो विपक्ष और सत्ता पक्ष में झड़प देखने को मिलती है, उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो एक दूसरे से हाथापाई करने लगते हैं। लेकिन इस बार बहुत कम ही ऐसा देखने को मिला या खबरें ऐसी आई जहां पर किसी तरीके की झड़प की खबर हो। आपने जिस तरह से बताया है, यहाँ पर आपने कहा गड़बड़ी की बात सामने आई है, जिसने आरोप अगर निर्दलीय प्रत्याशी ने लगाया अगर वो जीत जाते हैं तो क्या तब भी वो कहेंगे कि गड़बड़ी हुई है?
देखिए दिव्यदर्शनी, प्रत्याशी तो अंदर थे, काउंटिंग चल रही थी और उनके तरफ से किसी तरीके का आरोप नहीं लगाया गया। फिलहाल एक चर्चा होती है अंदर की 84 वोट से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश गुप्ता, उनकी जीत हो गई। अब यह चर्चा जैसे ही बाहर तक आती है, समर्थक जो कुछ अराजक तत्व तो खड़े होते हैं वो आक्रोशित होते हैं और लगातार हूटिंग करने लगते हैं और ये कहते हैं कि जो है गलत काउंटिंग अंदर हो रही है, तमाम तरीके की बातें कहने लगते हैं और जिसके बाद जो है झड़प कर लेते हैं पुलिस प्रशासन से। पुलिस रोकने की कोशिश करती है, हल्का बल प्रयोग करती है, तो जो अराजक तत्व होते हैं वो लगातार जो है पुलिस पर और जो आम लोग पीछे के साइड में खड़े थे उन पर पथराव करना जो है लगातार शुरू कर दिया, जिसमें जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि खड्डा थाना अध्यक्ष को भी इसमें जो है चोटें आई हैं, अमित शर्मा को। फिलहाल देखिए, अगर काउंटिंग की बात करें तो हम लगातार अंदर सुबह से मौजूद थे और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है, चूंकि प्रशासनिक अधिकारी कुशीनगर में लगातार पूरी तरीके से अलर्ट हैं, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, खुद लगातार हर जगहों पर पहुंच रहे हैं, हर मतगणना स्थलों पर पहुंच रहे हैं, वहां का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, कमियों को देख रहे हैं। लेकिन एकाएक से यहाँ पर जो है झड़प की ये खबर सामने आई और जिसके बाद से लाठीचार्ज और पथराव ये सारे कुछ जो है यहाँ खड्डा मतगणना स्थल पर देखने को मिला है, जहां पर 2 नगर पंचायतों का मतगणना हो रहा था, खड्डा नगर पंचायत और छितौनी नगर पंचायत से, जहां पर खड्डा नगर पंचायत के प्रत्याशी की तो 1163 वोटों से संगीता वर्मा की जीत हो जाती है, लेकिन वहीं छितौनी नगर पंचायत का मामला अब भी लगा 13 वोटों से निर्दल प्रत्याशी अशोक निषाद की जीतने की बात। अनुराग, सवाल ये है अनुराग आपसे कि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज ये है अनुराग कि अगर खड्डा विधानसभा क्षेत्र की बात करें या फिर हम चुनाव की बात कर लें अगर, तो निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं अनुराग ये सबको मालूम है जो वोटों का मार्जिन होता है, क्योंकि लोकल बॉडी का चुनाव है अनुराग, तो सबको मालूम है लोकल बॉडी के चुनाव में जो है ये जो जीत का अंतर और हार का अंतर कभी तो 1 वोट से लोग हार जाते हैं, कभी 64 वोट है या 100 वोट है, इस तरह का अंतर रहता है, मार्जिन रहता है, ये सबको मालूम है। बावजूद इसके अगर यहाँ पर बवाल किया जा रहा है तो ये तो पहले से या तो तय कर लिया गया था कि अगर हम हारेंगे तो इस तरह का हम बवाल करेंगे। बिल्कुल मनीष, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन अराजक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया और जिस तरीके से बाहर हुटिंग करना चालू किए, तो कहीं ना कहीं ये पहले से या तो इन लोगों ने मन बना लिया था। अभी अंदर काउंटिंग प्रक्रिया चल रही थी, पूरी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी और ऐसे में पथराव कर देना, पुलिस पे पथराव कर देना, पुलिस के साथ झड़प कर लेना, ये कहीं ना कहीं ये अराजकता जो है, अराजक तत्व जो है अराजकता फैलाने की कोशिश की है। फिलहाल जो है पुलिस ने पूरे मामले को तो मनीष कंट्रोल में कर लिया है और जो खड्डा थाना अध्यक्ष थे उनको जो है पथराव के दौरान चोटें आई हैं। फिलहाल पूरी तरीके से एक चीज और भी है, शांत कर लिया और 1 और 2 वोट से भी तमाम जगहों पर अनुराग, हार का जो एक चीज और भी देखा गया। देखिए हम लोग चुनाव की बात जब कर रहे थे, बार बार जब हम लोग की बातें होती थी तो चुनाव की जब बात हो रही थी, आप लोग भी ग्राउंड पर रहे, ग्राउंड जीरो से आप लोगों ने रिपोर्टिंग की, यहाँ पर बात हो रही थी परिवर्तन की, यहाँ बात हो रही थी कि बदलाव की, कि बदलाव होगा और इस बार जनता बदलाव चाहती है, इसलिए चाह रही है क्योंकि काम नहीं हुआ है, इसको लेकर बदलाव होगा। अच्छा, एक जो सवाल ये है कि जनता वहां पर जो वोट जनता ने किया और ये जो जीत मिली है बीजेपी को बड़ी, ये जीत किस लिए मिली? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर देख कर दिया गया है या फिर विकास को देखकर दिया गया चुनाव, या सिंबल को देखकर दिया गया, या जाति धर्म को देखकर यहां पर इस बार बदलाव देखने को मिला है? अनुराग, देखिए मनीष, बदलाव कहीं ना कहीं जनता जिस तरीके से बदलाव की बात तो कर रही थी, लेकिन बड़े कांटे का मुकाबला रहा है। हम दिखा रहे थे, हम ये बता रहे थे कि छितौनी नगर पंचायत में जहां पर तमाम जगहों पर सपा भाजपा में फाइट देखने को मिल रही है, तो छितौनी में निर्दल प्रत्याशी की चर्चा थी, निर्दल प्रत्याशी अशोक निषाद की चर्चा थी और अंतिम दौर में कहीं ना कहीं उन्हीं से जो है बीजेपी का मुकाबला देखने को मिला है। लेकिन अब क्या अंदर गड़बड़ी रही, एक बार जो है कहा जाता है कि 84 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी की जीत हो गई है, उसके बाद से बाहर झड़प होती है, पथराव होता है, लाठीचार्ज होता है और अब इसके बाद जो है कहा जा रहा है कि जो निर्दल प्रत्याशी अशोक निषाद हैं उनकी जीत हो गई है 13 वोटों से। लेकिन मनीष, अभी भी किसी तरीके की अनाउंस नहीं की गई है, किसी तरीके का अंदर से कोई कंफर्मेशन जो है वो नहीं दिया गया है। फिलहाल अभी भी जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं ओम प्रकाश गुप्ता छितौनी नगर पंचायत के, वो लगातार जो है रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं इस वक्त। एक चीज और अनुराग, देखिए इस बार जो है जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं सपा, बसपा, कांग्रेस और भी जो पार्टियां हैं उन लोगों को पिछाड़ कर आगे आई हैं। हम अगर कहीं भी बात कर लें, नगर पंचायत की बात कर लें हम हैं और नगर अध्यक्ष की बात कर लें हम, तो सब में जो है अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो अदर हैं यानी कि निर्दलीय वो आगे आए हैं और उन्होंने जो है एक अच्छा प्रदर्शन किया है, काफी चुनौती पेश की है इन लोग के सामने जितनी भी पार्टियां थी।
बिल्कुल मनीष, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर ये निकाय चुनाव की हम बात करें तो तमाम तरीके से ये लोकल बॉडी होती है और अक्सर लोग ये देखते हैं कि स्थानीय मुद्दे को कौन उठाएगा, स्थानीय मुद्दे पर कौन काम करेगा, बिजली की व्यवस्थाओं पर कौन काम करेगा, सड़कों पर कौन काम करेगा, नालियों बेहतर नाली बना करके पानी की निकासी कराने की व्यवस्था कौन कराएगा, नगर में स्ट्रीट लाइट हो ताकि रात होते ही नगर पंचायत अंधेरों में ना डूब जाए, बेहतर पेयजल की व्यवस्था हो। तो इन सारी चीजों को जो वोटर्स हैं वो सोचते हैं, वो देखते हैं कि आखिरकार कौन जो है बेहतर बना सकता है, उसको चुनने की जो कोशिश है वो करते हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसी को देखा जाए तो तमाम निर्दल प्रत्याशी कुशीनगर में जीतते हुए जो है वो मनीष नजर आ रहे हैं। चाहे वो तमाम अगर सुकरौली नगर पंचायत की बात करें, वहां पर ऐसी तस्वीरें आई हैं, तमाम जगहों पर ये तस्वीरें निर्दल प्रत्याशी जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब रही है, क्योंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो अजय कुमार लल्लू रहे हैं तमकुही राज से, वहां से लगातार जो है कांग्रेस पार्टी सीटें हार रही है। तो कांग्रेस का अगर एक तरीके से देखें इस निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश के, तो बहुत कोई दबदबा नहीं रहा है, बहुत कोई वो नहीं रहा है। मनीष, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मनीष कुमार वर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार न्यूज़ रूम से लाइव बने हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से अनुराग बता रहे थे कि यहाँ पर किस तरह से झड़प हुई, एक तरह आपने भी जिक्र किया निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं बढ़त बनाते हुए नजर आए, तमाम जो विपक्षी दल हैं, क्या वजह मानते हैं एक निर्दलीय प्रत्याशी जो खुद सारे संसाधन जुटा के एक चुनाव में खड़ा होता है, वो भी निकाय चुनाव जैसे एक तरह से इम्पोर्टेंट चुनाव में बोलें, और उनके ऑपोजिट हैं जो बड़े विपक्षी दल हैं, चाहे वो बीएसपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, उसको कॉम्पीट करना कितना चैलेंजिंग रहता है और क्या वजह रहती है कि इंडिपेंडेंट जीत जाते हैं लेकिन जो पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं वो हार जाते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज हमें समझना पड़ेगा, निर्विरोध जो है अभी निर्विरोध जो चुने गए उसमें भी बीजेपी जो है ना सबसे आगे रही। 70% जो है वो बीजेपी जो है निर्विरोध चुने गए, 70%। ठीक है, जहां पर कोई नहीं खड़ा हुआ वहां पर 70% बीजेपी की जीत हो गई थी। ये रिजल्ट आने से पहले ही तय हो गया था। उसके बाद अब रिजल्ट की बात करें, देखिए बात यहां पर ये है कि जो जितने भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ये निर्दलीय कौन है? ये निर्दलीय वो हैं जो बागी हो गए थे। ये बागी हो गए थे कुछ, सबसे ज्यादा निर्दलीय वो हैं जो बीजेपी से बागी हुए थे। बीजेपी से बागी हुए थे, इन्होंने चुनाव लड़ा है। अब इसमें भी बड़ा समझने वाली चीज है कि अब इन बीजेपी, ये जो बागी थे ये अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए ये एक स्ट्रेटेजी भी होती है, इसे समझना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजी इस तरह होती है। बीजेपी को मालूम है ये मेरा कैंडिडेट है और इस कैंडिडेट को हम खड़ा कर रहे हैं क्योंकि हमारे पर प्रेशर ज्यादा आ रहा है। अब इस कैंडिडेट के लिए हमने इस कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, हम अदर को दे नहीं सकते टिकट। ठीक है, तो उसने क्या किया, कहा तुम खड़े हो जाओ, तुम ऐसा है तुम निर्दलीय खड़े हो जाना। आपने देखा होगा पूरे चुनाव में जिस तरह से बीजेपी में अदर पार्टियां ज्वाइन की हैं, ये निर्दलीय कहीं नहीं गए। ये निर्दलीय चाहते तो सपा ज्वाइन कर सकते थे, चाहते तो बसपा ज्वाइन कर सकते थे, चाहते और भी पार्टी ज्वाइन कर सकते थे और इनको अच्छा खासा इनको टिकट भी मिल जाता। लेकिन ये कहीं नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि देखिए यही रणनीति होती है चुनाव में, आप रणनीति किस तरह से बनाते हैं। अभी बीजेपी के एक प्रवक्ता से जब बात हो रही थी हमारी, तो उन्होंने कहा था ये वही निर्दलीय हैं जो बागी हो गए थे, जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारे साथ आ जाएंगे। मतलब देखिए कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कितना हाई था उनका कि वो हमारे साथ आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये वही निर्दलीय थे जिनको कहा गया था जी आप लड़िए, और ये होता है। कहते हैं एक डमी कैंडिडेट खड़ा किया जाता है। ये डमी कैंडिडेट इसलिए खड़ा किया जाता है दिव्यदर्शनी कि वोट काट सके, वोट काट सके। अब जैसे जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट ज्यादा है वहां पर अब वोट काटना, या हिंदू कैंडिडेट ज्यादा है मुस्लिमों का वोट काटना है। आपने स्ट्रैटेजी की बात की मनीष, ये स्ट्रैटेजी बाकी पार्टियों में क्यों नहीं नजर आती? ये चीज तो सबसे बड़ी अन्य पार्टियों के लिए सीखने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी से। ना ही सिर्फ वो संगठनात्मक तौर पर मजबूत हैं, बल्कि उनकी स्ट्रैटेजी हर चुनाव में वो भाप जाते हैं कि कहां पर कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर सकती है। अगर आपने निर्दलियों का जिक्र किया, आपने कहा डमी कैंडिडेट्स बनाए गए, तो भी उन्होंने बहुत सोच समझकर ये प्लान किया होगा कि अगर इस डमी कैंडिडेट को हम निर्दलीय के तौर पर उतारते हैं तो आगे आने वाले समय में हमें इसका लाभ मिल सकेगा, क्योंकि बाकी सारे तो कहीं ना कहीं निष्क्रिय नजर आ रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजीज, इस तरीके की हाई लेवल स्ट्रैटेजीज बाकी पार्टियों में क्यों नहीं नजर आती? सरकारों में तो सारी पार्टियां रही हैं। देखिए दिव्यदर्शनी, ऐसा होता है ना कि आप पत्रकार हैं,
हम उस चीज से, हम उस दूसरे नजरिए से चीजों को देखेंगे। हम यहाँ पर अगर एक प्रत्याशी को देखेंगे तो हम दूसरे नजरिए से देखेंगे, और पार्टी का कोई भी लीडर देखेगा वो दूसरे नजरिए से देखेगा। यहाँ पर यही चीज है, हम पत्रकार हैं, हम लोग को मालूम है कि क्या चल रहा है। अब यहाँ पर ये जो प्रत्याशी थे, जो निर्दलीय हैं, जो काफी भारी संख्या में जीते हैं, जिन्होंने सपा को पीछे छोड़ दिया है। सोचिए, सपा जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसको पीछे छोड़ दिया है, वो सबसे आगे। ये लोग भाव इसलिए भी नहीं पाए क्योंकि इन्हें लगा कि अगर ये निर्दलीय लड़ता है, बीजेपी का निर्दलीय है, ये अगर लड़ रहा है बीजेपी का ही वोट काटेगा और ये क्या नाम है, हमारे लिए फायदा हो जाएगा। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है निर्दलीय उतने संख्या में नहीं जीतते हैं, लेकिन यहाँ पर उलट हो गया। यहाँ पर निर्दलीय बहुत आयात संख्या में वो जीतकर सामने आ रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत कर आए। अब बीजेपी के पास वो कहीं ना कहीं जाएंगे, क्योंकि उनको वो भी जानते हैं उनका भविष्य बीजेपी में है। क्योंकि निकाय, अगर आप बात कर ले, केंद्र हो चाहे यहाँ पर राज्य में सरकार हो, दोनों जगह बीजेपी में है, बीजेपी ही है। निकाय चुनाव की बात कर ले तो उनको ही मालूम है बीजेपी है, तो कहीं जाना उनका और कहीं संभव भी नहीं है। क्योंकि उनको देखिए, सब राजनीति में भविष्य तलाशते हैं, सब संभावनाएं तलाशते हैं, तो उसको देखते वो बीजेपी को ही फिर से रिज्वाइन करेंगे कई लोग। और ये इसलिए भी लोग पार्टी, जो अदर पार्टी होती है, वो नहीं भांप पाती है। क्योंकि देखिए, आपका राष्ट्रीय नेतृत्व कितना मजबूती से काम कर रहा है। हम अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव ने कितने मजबूती से पूरे निकाय चुनाव में काम किया है, किस तरह की स्ट्रेटेजी रही है। इनके ही नेता से जब मेरी बात होती थी ऑफ कैमरा, तो वो बताते थे, कहते थे कि अब अभी अखिलेश यादव भैया आएंगे और फिर यहाँ पर थोड़ा प्रचार करेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कमरे में करेंगे, एसी कमरे में, और फिर क्या होगा, फिर वो अपने घर चले जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि सीएम योगी ने एक दिन में नहीं तो 4 से 5 रैलियां की हैं। और उधर अगर सीएम योगी बस्ती में होते थे तो डिप्टी सीएम आपका गोरखपुर में होते थे, 2-2 डिप्टी सीएम लग गए, यहाँ के सारे मंत्री लग गए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसको एक चैलेंज के रूप में ले रखा था। क्योंकि बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना एक चैलेंज इसलिए भी था क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर कोई भी आना नहीं था। जो केंद्रीय नेतृत्व है वो यहाँ पर देखिएगा कोई नहीं आया, 1-2 केंद्रीय मंत्रियों को बिल्कुल। छोड़ आपने दे। लीडरशिप की बात की मनीष, में उसी में आना चाह रही थी कि कहीं ना कहीं नेतृत्व की वजह से कई लोग जो हैं वोट डालते हैं। अगर हम बात करें केंद्र की मोदी सरकार की और राज्य की योगी सरकार की, तो हम ये नहीं कह सकते कि काम पे ही या डेवलपमेंट के नाम पे ही लोगों ने इस बार वोट किया होगा। क्योंकि कई ऐसे जगह हैं जहाँ बीजेपी के मेयर्स हुआ करेंगे लेकिन वहां पर काम नहीं होता। लोग कहते हैं एक बार मेयर बन जाते हैं, एक बार सदस्य पार्षद बन जाते हैं, उसके बाद जमीन पर कोई नजर नहीं आता। लेकिन जो मायने रखता है वो नेतृत्व, कि लोगों का विश्वास उस नेतृत्व में कितना है। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, विपक्ष जो हैं, वो अपना भरोसा बनाए ही नहीं पाए हैं जनता के बीच में कि हमारा नेतृत्व उतना स्ट्रांग है। चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो, जबकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद भी जनता पर भरोसा नहीं बना पाए। देखिए, उसका एक रीजन है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जब राहुल गांधी की बात करते हैं, तो देखिए राहुल गांधी अपनी वो छवि छोड़कर नहीं जा पाते हैं। ममता बनर्जी ने इस बात को कबूल किया है, कोई और छोड़िए, ममता बनर्जी ने कहा है कि राहुल जो गांधी है वो छवि नहीं छोड़ पाते हैं। अब अखिलेश यादव वो छवि नहीं छोड़ पाते हैं जो उनके पिता छोड़ देते हैं। ठीक है, अब मायावती की बात करते हैं। मायावती अब 3-4 दशक हो गए वो पीछे हैं तब से। ठीक है, वो आई नहीं रही हैं, वो फील्ड में उतर नहीं रही हैं। मायावती एक अच्छी क्या नाम है, उनको आयरन लेडी कहा जाता था, एक समय ऐसा था जब वो मुख्यमंत्री हुआ करती थी। हमने तो उनका भी दौर देखा है, आयरन लेडी के रूप में काम करती थी, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मजबूत रहता था। लेकिन मायावती भी इन कई चुनाव में आप देखिए तो वो उतना एक्टिव नहीं दिखी, अखिलेश यादव इतना एक्टिव नहीं दिखे। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी जो है ना, सीएम योगी एक स्टार प्रचारक हैं, और वो ऐसे स्टार प्रचारक हैं जिनकी हनक जो है वो अन्य राज्यों में भी बोलती है। अगर आप बंगाल में चुनाव होगा तो सीएम योगी को वहां पर जरूर बुलाया जाएगा। अगर कर्नाटक में चुनाव हुआ है, सीएम योगी गए हैं। अगर महाराष्ट्र में चुनाव होगा, सीएम योगी जरूर जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं, हिंदुत्व का एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं। यहाँ पर बात हो रही थी, अभी आप बात कर रही थी कि
कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो काम नहीं करते हैं, बावजूद इसके उनको जिता दिया जाता है। जी, उनको जिता इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहां पर बात आ जाती है सिंबल की, ठीक है, वहां बात आ जाती है वर्चस्व की। जैसे ऐसा होता है कि कई लोग हैं बड़े दुखी हैं, नहीं जी यहाँ काम नहीं हुआ है, इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ, आपसे तो कहेंगे काम नहीं हुआ है, और हम जो है इस बार बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलाव की बयार बहती नहीं है। फिर आ जाती है अंततः बात सिंबल पर। क्यों? क्योंकि जिस तरह से अभी देखिए ये चुनाव जितना भी हुआ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हुआ है, पूरा चुनाव 76% जो है यहाँ पर चुनाव लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हुआ। किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है वो बताया है, वो जन जन तक लोग गए हैं, उन्होंने बताया है कि और लेकिन बीजेपी ने उस चीज को भुनाया और जो अन्य पार्टियां थी वो भुना नहीं पाए। इसलिए नहीं भुना पाए क्योंकि आपको दिखाना पड़ता है कि आप क्या करेंगे, अगर आप जीतेंगे तो क्या करेंगे। अगर बीजेपी विकास की बात कर रही है तो आप तमंचे की बात करेंगे कि वो तमंचा कह रहे हैं, वो तमंचा कह रहे हैं, वो देखिए कभी भी व्यक्तिगत रूप से अगर व्यक्तिगत छीटाकशी आप करते हैं लोकल बॉडी चुनाव में, वहां पर दिक्कत आ जाती है। वहां पर दिक्कत ये आ जाती है कि वहां पर फिर जो जनता है बड़ी समझदार हो गई है, वो समझती है। अखिलेश यादव जो है वो 1 to 1 नहीं हुए जनता से, जितना होना चाहिए वो 1 to 1 नहीं हुए जनता से, फेस टू फेस उतना नहीं हो पाए जनता से जितना बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हुए हैं फेस टू फेस। अरे भाई आपके बीच में मुख्यमंत्री आ रहा है, आपके बीच में डिप्टी सीएम आ रहे हैं, आपके बीच में मंत्री आ रहा है, तो एक बानगी आप सोचेंगे कि अरे चलो ठीक है एक बार और मौका देकर क्यों ना देखा जाए। तो यहाँ पर सिर्फ खेल यही हुआ। हमने कई बार बात की तो लोग कहे, जितने भी हमारे रिपोर्टर से उन्होंने कहा कि इस बार विकास की और लोग अग्रसर होंगे और देंगे, वोटिंग करेंगे, लेकिन हम लोग को ये पहले से मालूम था कि इस बार विकास नहीं, इस बार फिर से चीज जो है सिंबल पर आकर टिकेगी, चीज जो है आकर टिक जाएगी लॉ एंड ऑर्डर पर। दो ऐसी चीज होती हैं जिसको बाद में देखा जाता है। आप देखिए किस तरह से मुस्लिम वोटर्स को रुझाने के लिए बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए कि किस तरह से आजमगढ़, रामपुर जैसी जगहों पर अगर सेंधमारी बीजेपी ने की है तो इसका मतलब यह है बीजेपी ने मुस्लिम वोटरों में अपनी पैठ बनाई है, मुस्लिम वोटरों में अपनी छवि को सुधारा है बीजेपी ने। ऐसे ही नहीं वहां से आपने मनीष, देखा इसमें जनता का बहुत अहम रोल होता है। कहा जाता है आपका एक मत जो है बहुत कीमती होता है, इसलिए सोच समझकर उसका उपयोग करना चाहिए। आपने सही कहा कि जनता बेशक ये कहे कि हमारा काम नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हम वोट नहीं देंगे, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो शायद चेहरा देखा जाता है। लेकिन हम उसके बाद की अगर पिक्चर की बात की जाए, क्योंकि 5 साल तक अब इन लोगों को राज करना है, वहां पर काम करना है, इन 5 सालों का क्या, जनता एक बार वोट दे देती है, इन्हें बिठा देती है, क्या एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर इनकी भी बन जाती है जो जनप्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कि वो उस बात को सत्य करके साबित करके दिखाएं कि हमें जनता का प्यार मिला है, बेशक वो सिंबल पे मिला है लेकिन मिला है। देखिए एक चीज यही है, हम लोग बार बार इसी चीज को दोहराते हैं, यही बार बार बात करते हैं कि आप आज दुखी हैं किसी से, किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, आप उससे दुखी हैं, तो कम से कम आप, मैंने पहले भी कहा था और वो चीज देखिए, वो चीज निकल कर सामने भी आई। मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में बीजेपी काम नहीं कर पा रही है, सपा काम नहीं कर पा रही, बसपा काम नहीं कर पा रही है, तो आप किसी निर्दलीय को वोट दे के देखिए, क्या वो काम कर रहा है, क्या वो चीजें निकल कर सामने आ रही, और उसका नतीजा देखिए कि कहीं ना कहीं निर्दलियों पर भी लोगों ने भरोसा बहुत जताया है, निर्दलियों पर भरोसा जताया है कि भाई इस बार हम निर्दलियों को क्यों ना जिताएं। कई ऐसी जगह है जहां भले ही वो बीजेपी में भी शामिल हो जाएंगे, लेकिन उन निर्दलियों पर भरोसा जताया गया है। भरोसा इसलिए जताया गया है कि आप कम से कम काम करके दीजिए। और देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात अगर हम करें कि भाई आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जीत कर तो आ गए हैं, हमने आपको दोबारा जिता दिया, कहीं पर बीजेपी तिबारा आ गई है, हम जिता रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम भी करके दिखाएं। सिर्फ ये नहीं कि आज हम, हाँ जी हम मोदी के चेहरे पे जी, हम योगी के चेहरे पे जी हमें पा रहे, फिर से हम जीत जाएंगे, फिर से हमें वोट मिल जाएंगे। एक एटीट्यूड जो है वो हमें कहीं ना कहीं उसको एक अलग रखना पड़ेगा और जनता के लिए एक दूसरा एटीट्यूड बनाकर हमें काम करना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम अगर आज जीत कर आ रहे हैं, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, कोई भी हम पार्षद क्यों ना हो, अगर हम जीत कर आ रहे हैं तो हमें जिताने वाला कौन है। दिव्यदर्शन जानिए, लोकसभा चुनाव पास में है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, और ये जो चुनाव हुआ है ना, ये बहुत अहम चुनाव है। और इस अगर अभी इनके बीजेपी के प्रत्याशी जो जीते हैं,
और आपने देखा होगा महापौर में तो पूरा सुपड़ा ही साफ कर दिया सबका, वहाँ पर जो जीते हैं शहर में तो पूरा बीजेपी ने सबका सुपड़ा साफ कर रखा है। तो अगर आप जीत कर आ रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जनता के बीच में जाना चाहिए, वो काम करके देना चाहिए, तभी लोकसभा चुनाव में ये चीज़ रिपीट हो सकती है। और क्योंकि अगर यहाँ और इसमें एक चीज़ और भी फैक्टर होता है, देखिए पूरे निकाय चुनाव में एक फैक्टर होता है आपका कि आपका गठबंधन कितना मजबूत है। यहाँ पर सपा का जो गठबंधन था आरएलडी के साथ वो उतना मजबूती के साथ नहीं दिखा। सपा अलग चुनाव लड़ी, आरएलडी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग चुनाव लड़ा। नतीजा ये हुआ कि औंधे मुंह गिरना पड़ा और सपा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अखिलेश यादव को ये लग रहा था कि हम जो है, अखिलेश यादव ने ना ये जो खेल खेला है अकेले चुनाव एकला चलो की जो राजनीति थी, अखिलेश यादव ने ये सोचा कि हम क्यों ना एक बार एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसा रंग लाता है। अगर एक्सपेरिमेंट ने रंग ले आया तो हम क्या करेंगे, आरएलडी को भी पीछे हटाएंगे और फिर हम खुद के दम पर यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे ताकि 80 की 80 सीटें हमें किसी को बांटनी ना पड़े। यही वजह है कि आप केंद्र में रहकर कांग्रेस का समर्थन करते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आप अपनी साइकिल तक का सवारी बिल्कुल। नहीं कराते। मनीष जी, एक आखिरी चीज में जो जानना चाहेंगे वो ये कि हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो बेशक कॉम्पिटिटिव ना हो, जमीन पर कुछ काम नहीं किया हो, लेकिन नेतृत्व इतना तगड़ा है कि उन्हें उनके नाम पर वोट दिए जाते हैं। अगर हम स्टेट की पॉलिटिक्स की भी बात की जाए तो सेंट्रल की पॉलिटिक्स उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर दी जाती है। मोदी जी ने क्या काम किए हैं, केंद्र की क्या योजनाएं हैं, उनको बखान किया जाता है। अगर रीजनल पॉलिटिक्स की बात की जाए, स्टेट पॉलिटिक्स की बात की जाए, ये आगे आने वाले समय में कितना लाभ पहुंचा सकते हैं? क्योंकि आप हर बार सेम चीज नहीं गिना सकते जनता के सामने, हर बार उसी चीज को नहीं दोहरा सकते, आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। हर बार के लिए मोदी के चेहरे पे आप वोट नहीं ले सकते या योगी के चेहरे पे वोट नहीं ले सकते। देखिए ऐसा है कि अब जो चुनाव लड़े जाते हैं वो जब तक अगर मोदी हैं प्रधानमंत्री का चेहरा तो उन्हीं के चेहरे पर तो चुनाव लड़ी जाएगी, ये तो उसमें कोई इफ बट की बात ही नहीं है। लेकिन अब आ गया है मामला योगी आदित्यनाथ का, ये एक दूसरे बड़े चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए हैं। और योगी आदित्यनाथ ने जो इस बार दिखाया है, जो इस बार साबित किया है कि मैं अकेले के दम पर पूरे यूपी को जीत सकता हूँ। आप विधानसभा चुनाव ले लीजिए, उसके बाद निकाय चुनाव ले लीजिए। विधानसभा चुनाव कोई ऐसे हवा में नहीं जीता था उन्होंने, निकाय चुनाव को ले लीजिए, उससे पहले अगर आप चुनाव को ले लीजिए, उससे पहले चुनाव कहा जाता था नहीं जी मोदी के चेहरे पे, चलिए ठीक है। फिर उन्होंने दिखा दिया कि नहीं, मैं दोबारा जब आया, मतलब योगी आदित्यनाथ दोबारा आए तो उन्होंने दिखाया कि देखिए मैं दोबारा आ रहा हूँ और इस बार अपने चेहरे पे आ रहा हूँ। निकाय चुनाव भी उन्होंने अपने दम पे लड़ा है। और यहाँ पर बात की जाए कि आपकी योजनाओं की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर ये कोशिश करते हैं कि वो केंद्र की योजनाओं को उतना ना गिनाए, उन्होंने अपनी योजनाओं को ज्यादा गिनाया है कि हमने किस तरह से राशन बांटे हैं, हमने किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, हमने उत्तर प्रदेश में किस तरह से हम इन्वेस्टर सबमिट करवा रहे हैं। तो वो जो है ना, योगी आदित्यनाथ का कोशिश ये रहती है कि उत्तर प्रदेश में हमने जो काम किया है, बीजेपी ने जो काम किया है, बीजेपी की जो योजना है वो हम बताएं। बाद में वो उसको जरूर शामिल कर लेते हैं, केंद्र की एक दो योजना जैसे आपका आयुष्मान योजना हो गई, इस तरह की योजना है वो शामिल जरूर कर लेते हैं कि किस तरह से घर घर सिलेंडर पहुंच गया लोगों को। तो इस तरह की योजना वो शामिल करते हैं, किस तरह से गरीबों को प्रधानमंत्री योजना के तहत घर दिए जा रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है, योगी आदित्यनाथ अन्य मुख्यमंत्रियों से थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। वो पहले क्या करते हैं, उनका काम है कि पहले हम अपनी योजना गिनाएंगे, आपको गिनाएंगे कि देखिए जी हमने ये काम किया है, ताकि आप ये ना कहें ये तो केंद्र की योजना है। बिल्कुल केंद्र की योजना है, वो कहेंगे जी मैंने राशन दिया फ्री। अब लोग आप केंद्र चाहे जो कहे, लेकिन दिया योगी आदित्यनाथ ने। वो कहते हैं कि हम आज की डेट में जो भी योजना लाते हैं वो सभी धर्मों के लिए लाते हैं, इसलिए नहीं लाते हैं कि नहीं जी मुस्लिम धर्म के लिए हमने कोई अलग योजना लेकर आए हैं या फिर हम इस हिंदुओं के लिए कोई अलग योजना लेके आए। आप देखिए पूरे जब चुनाव हुआ तो पूरे चुनाव में कहीं पर भी जिस तरह से जाति धर्म को लेकर बात होती थी, बीजेपी जिसके लिए जानी जाती है, उतनी बात नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। लोग सोच रहे थे कि की जाएगी ये बात, लेकिन नहीं की गई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस चीज को भांप चुके थे।
कि नहीं, हम अगर इस चीज को अगर हम लेकर आएंगे तो जो मुस्लिम वोटर है वो खिसक जाएंगे और जो अगर हमारे साथ है वो भी कहीं इधर उधर ना हो जाए। और देखिए नतीजा देखिए, आज की डेट में मुस्लिम वोटर आज योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं। कई फीसदी वोटर इधर उधर से छटक कर बीजेपी में आ गए। बिल्कुल मनीष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पूरे निकाय चुनाव में किस तरीके से पार्टियों ने काम किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, और विपक्ष की तरफ से क्या कमी रही है, इसको लेकर बात करने के लिए फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगभग तमाम सीटों पर मतगणना हो चुकी है और नतीजे यही कहते हैं कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में कमल खिला है और जो प्रचंड जीत हासिल की है मेयर पद में, तो कोई डाउट ही नहीं है। क्लीन स्वीप के साथ भारतीय जनता पार्टी आई है और लगातार आगे भी इसी तरीके के अपडेट्स आपको देते रहेंगे।